हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग का जो टॉपिक है मैथमेटिक्स इजी कोर्स का जो लेक्चर 2 आज हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। जो हमने पहला जो है कोर्स लॉन्च किया था आईएससी और सीबीएसई स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, मैथमेटिक्स इजी कोर्स करके। उसमें हम लोग जो है पहला लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था कुछ इंट्रोडक्शंस, हम लोग डिस्कस किया था, डिफरेंशिएशन हमारा एक टॉपिक था। उसी का जो है लेक्चर 2 हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग जो है पूरा जो है इंपॉर्टेंट जो है पीवाईक्यू बेसिस पे जो क्वेश्चन है आईएससी और सीबीएसई का वो डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें हम जोड़ेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन के बाद जो है हम इसमें जो है कुछ असाइनमेंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, उसको आप लोग देखिएगा, करिएगा। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का कंडीशन दिया है। ये जो क्वेश्चन है 2004 में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या रखा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स, ये क्वेश्चन से ये पूरा एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव किया तो ये इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, इसका जो है वैल्यू जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। अब हम लोग यहाँ से चलिए कंटिन्यू करते हैं इसके सोल्यूशंस को। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाई क्या हो गया, टू साइन इनवर्स एक्स बाई क्या हो जाएगा ए। अब इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो इसको पहले फिक्स रखते हैं, एक्स बाई टू डी वाई बाई डी एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ, अब इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को फिक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स बाई क्या करेंगे टू प्लस, अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू फिक्स डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव का स्टेप। अब इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, एक्स बाई टू इंटू क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ पे पावर हाफ आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, हाफ माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। हाफ माइनस ऑफ वन करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स पे पावर एन, तो यहाँ पे एन एक्स पे पावर एन माइनस ऑफ वन ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको फिर फर्दर करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं माइनस टू एक्स आ जाएगा, प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स ए स्क्वायर वन बाई टू आ गया, प्लस ऑफ, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बाई टू, इसको किएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स करने से क्या हो जाता है, वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साथ में एक्स बाई ए है तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई ए। अब यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे टू और टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पे टू, अब इसका क्या हो जाएगा, इंटू वन अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाई क्या हो गया टू, यहाँ पे अगर ए स्क्वायर को हम लोग काटना चाहे कैंसिल हो जाएगा। अब ए बाई क्या हो गया टू इंटू यहाँ पे हो जाएगा वन, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ ए बाई टू इंटू ए ऊपर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा वैल्यूज आया। अब उसके बाद माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई क्या हो गया टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वैल्यूज आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रेस करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से अच्छा है पहले हम लोग यहाँ पे जो है टू जो है नीचे में डिनोमिनेटर में कॉमन है, वन बाई टू को बाहर कर देते हैं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्लोज हो गया, वन बाई टू यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग इस पोर्शन को रेस करते हैं, ठीक है ना, अभी इस पोर्शन को रेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर सेम सेम रूट में है, उसके बाद प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, ये रूट में है, देख लो ये क्या है, स्क्वायर रूट में था ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, एक्स वन बचा, वन इंटू एक्स स्क्वायर वही आएगा, ये सेम है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रूट एन, अगर रूट एन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे वैल्यूज कितना हो जाएगा, रूट एन मल्टीप्लाई
बाई रूट इन हो जाता है, तो यहाँ पे वही हो गया। उसके बाद ये कॉमन है तो कैंसिल, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू ए एक्स ए टू ए माइनस 2a स्क्वायर माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर रूट अंडर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, टू कैंसिल, वन यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग सेम लेकर रैशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में दिखाना है, रूट वाला जो वैल्यूज है ऊपर में है, देखो ठीक है ना, इसके नीचे में नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सेम है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आंसर आया ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही वैल्यू लाना था। तो हमारा वैल्यू सॉल्व करके कितना आया, वो आया, तो आंसर आ गया हमारा प्रूफ। ठीक है, मूव करेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दिया हुआ है PYQ क्वेश्चन, जितना करा सब PYQ CBSE में आया हुआ क्वेश्चन। CBSE कितना में आया है 2003 में, मतलब 2003 में जो ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर वो रूट अंडर स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इसको हम लोग को क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए याद रखिएगा, जब भी रहेगा 1 प्लस, देखिए ये वाला फॉर्मूला याद होगा, 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1 माइनस 2 कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस ऑफ कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोग क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किए होंगे, पढ़े होंगे। आप देखो अगर नहीं पढ़े, जिसको नहीं मालूम है, तो ये हम लोग का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीपल एंगल का 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब भी इस फॉर्म में यहाँ पे देखो दिया रहेगा, ऊपर में प्लस में तो नीचे में माइनस में, या नीचे में माइनस में नीचे में प्लस में, ऊपर में माइनस में, जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स, यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं y इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू y, tan इनवर्स, इसको मान लिया रूट अंडर कितना है, स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस ऑफ कॉस क्या हो गया x, 1 माइनस ऑफ कॉस क्या हो गया x। ये हमारा वैल्यूज है। जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स, इसको वैसे ही रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, को मतलब क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर x/2 कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर x/ क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, y इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस कॉट, कॉस बाई कॉट, साइन मतलब कॉट स्क्वायर x/, क्या हो गया 2। अब कॉट बाई कॉट है तो यहाँ पे बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा कॉट x/2। अब कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो tan के इनवर्स में लिख सकते हैं, tan के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, कैसे tan π/2 माइनस ऑफ x/2, ठीक ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया, जैसे क्लास 10 में हम लोग पढ़ते थे, कॉट 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता था tan थीटा। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, इसका हम लोग क्या लिखते थे cot थीटा। तो ये दिया हुआ था, हम इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, यहाँ पे y इक्विवेलेंट टू π/2 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा x/2। हम लोग का जो इन्वर्स का पार्ट है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें क्या होता है, जो साइन tan बाहर इन्वर्स में अंदर में वही रहेगा, तो वो हो जाएगा एब्जॉर्ब। मतलब यहाँ पे हम लोग का कहने का tan इन्वर्स, और यहाँ पे रहा tan थीटा, तो इसका वैल्यू होगा ओनली थीटा, तो यहाँ पे वही लिखा है। अब ये आ गया इक्वेशन 1, इसको हम लोग करेंगे डेरिवेटिव, तो रेस कहते हैं ये पोर्शंस। अब उसको हम लोग डेरिवेटिव क्या, तो dy/d डिफ्रेंशिएटिंग लिखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे x, वी गेट, ठीक है ना। वी गेट क्या होता है, देखो यहाँ पे dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे हो गया dy/dx, यहाँ पे π/2 माइनस ऑफ x/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये जीरो कांस्टेंट है, माइनस 1/2 dy/dx, x को किया तो यहाँ पे हो गया dy/dx, यहाँ पे हो गया -1/2, तो हमारा जो आंसर आया -1/2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स
ठीक है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स। CBSE 2004, दिस इज द CBSE 2004 क्वेश्चन। कंपार्ट में ये क्या आया था, 2004 कंपार्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ। अब देखो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, सेम मेथड से बनाएंगे। y इक्वल टू क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया या पुट कर लिया, y इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे हो गया 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखो जब भी 1 प्लस साइन एक्स आया या 1 माइनस साइन एक्स, तो याद रखना 1 प्लस ऑफ साइन एक्स, तो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 प्लस ऑफ साइन एक्स आएगा ऐसा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, कॉस एक्स प्लस 2 प्लस ऑफ साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स जब भी रहेगा तो उसमें क्या पुट करोगे, कॉस एक्स बाई 2 माइनस ऑफ साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स यहाँ पे पुट करो 1 प्लस ऑफ साइन एक्स, तो मतलब मेरे पास क्या है, cos x बाई 2 प्लस ऑफ क्या है, साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 माइनस ऑफ साइन x बाई 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, y इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स, यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया तो यहाँ पे हो गया ऊपर में, यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ cos x बाई 2 प्लस ऑफ साइन x बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x बाई 2, यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ साइन x बाई 2, ये आएगा। उसके बाद क्योंकि देखो ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर रूट खत्म कर देगा पावर से 2 से, ये भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ वही बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, y इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन बाई नीचे क्या आ जाएगा cos, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan x बाई 2। अब यहाँ पे 1 माइनस ऑफ tan क्या हो जाएगा, x बाई 2। अब देखो यहाँ पे y इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस ऑफ tan x बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ऑफ tan पाई बाई 4 tan x बाई 2, ये ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद इसको करते हैं हम लोग रेज, उसके बाद आ जाएगा y इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस ऑफ x बाई 2, ये हमारा आ जाएगा tan a प्लस ऑफ b का ये फॉर्मूला है। tan a प्लस ऑफ b का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड एंगल में आप लोग पढ़े होंगे, tan a प्लस ऑफ tan b, ठीक है, अपॉन 1 माइनस ऑफ tan a, उसके बाद क्या होता है tan b, ये फॉर्म दिया हुआ है ऐसा लिखा, तो पाई बाई 4 प्लस ऑफ x बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा y इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे क्या हो गया, पाई बाई 4 प्लस ऑफ x बाई 2, ये हो गया इक्वेशन 1। दिस इज डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, वी गेट, तो यहाँ पे हो गया dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। जैसे अभी हम लोग पिछले वाला क्वेश्चन हो गया था, सेम मेथड में इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। ये कांस्टेंट है पाई बाई 4, 0, 1 बाई 2 बाहर लेंगे, x को करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे हो गया ये पूरा आंसर। अब मूव करेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है ए y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है ना, ब्रैकेट अंडर रूट अंडर 1 प्लस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, 1 प्लस ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ साइन एक्स, 1 प्लस ऑफ साइन एक्स, ऊपर में है प्लस, ऊपर में प्लस, रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन क्या हो गया एक्स, यहाँ पे हो गया -1, रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में दिया है। उसके बाद बोला है एंड थीटा जो लाई कर रहा है वो क्या, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देन फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है, देन फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन ये CBSE 2008 CBSE CBSE 2008 का ये क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि ये ISC में नहीं आया होगा, ये ISC बोर्ड में भी आया होगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है CBSE ISC का ऑलमोस्ट जो है मिलता जुलता क्वेश्चन ही आता है, सेम पैटर्न पे आता है। ये जो जितना फॉर्म हम लोग CBSE में पढ़ेंगे वो बेसिकली ISC में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, y इक्विवेलेंट टू कॉट इनवर्स, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस ऑफ साइन x, तो इसका वैल्यू क्या बताया, cos x बाई 2 बता दिया, प्लस ऑफ साइन x बाई 2, ये रूट से बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से इसको करोगे तो क्या हो गया cos x बाई 2 माइनस ऑफ साइन x बाई 2, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। ये इसी को करोगे क्या हो गया cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया cos x बाई 2 माइनस ऑफ साइन x बाई 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। याद रखोगे रूट अंडर जब भी रहा
स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस ऑफ साइन एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस ऑफ साइन एक्स बाई टू, ये वैल्यू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या हो गया कॉस एक्स बाई टू प्लस ऑफ साइन। अब देखो सिंपल सा देखो, साइन प्लस में माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टू टू क्या हो जाएगा टू कॉस एक्स बाई क्या हो गया टू कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पे देखो कॉस कॉस कैंसिल माइनस माइनस प्लस टू साइन क्या हो जाएगा एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ पे टू टू कैंसिल, तो यहाँ पे जानते हो यहाँ पे कॉट इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा कॉट एक्स बाई टू, कॉस बाई साइन मतलब कॉट आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स बाई क्या हो जाएगा टू, दिस इज इक्वेशन वन। डिफ्रेंशिएटिंग लगाओगे वन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा वी गेट, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू वन बाई टू, ये हो गया आंसर। ठीक है, मतलब जितना टफ देखने में है उतना ही इजी सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, जितना टफ देखने में लग रहा है उतना ही इजी सॉल्यूशन है। देखो जितना भी अभी क्वेश्चंस किया सब में कुछ ना कुछ ट्रिक है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे जैसे ये था इस फॉर्म में रहेगा तो ऐसा लगाएंगे, और 10 में था जो वहाँ पे बता दिया, वही लॉजिक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यह भी 2004 का ही CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है, PYQ है। यहाँ पे बोला है क्या बोला, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट किसको, डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला है डिफ्रेंशिएट कॉट इनवर्स, ठीक है ना, यहाँ पे वन माइनस ऑफ एक्स वन प्लस ऑफ एक्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू बोला है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये क्वेश्चन देखो कितना ही सिंपल लग रहा है दिखने में। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे लगाएंगे टेक्निक। क्या टेक्निक लगेगा, जब भी देखो यहाँ पे दिया क्या है कॉट इनवर्स वन माइनस ऑफ एक्स वन प्लस ऑफ एक्स, हम लोग यहाँ पे इसको ले लेंगे y इक्वल टू कॉट इनवर्स वन माइनस ऑफ एक्स वन प्लस ऑफ एक्स, यहाँ पे लेके इसको मान दिया पुट किया है, यहीं पर लिख लेते हैं पुट ये दिस वन। अब यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे x के जगह पे x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, या हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे टेन ही थीटा, टेन थीटा, ठीक है टेन थीटा ही ले लेते हैं, स्क्वायर यहाँ पर रखना नहीं होगा कुछ, तो टेन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पे हो गया वन माइनस ऑफ टेन थीटा वन प्लस ऑफ क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो ये सिंप्लीफाइड हो गया, तो y इक्वल टू यहाँ पे कॉट इनवर्स, तो यहाँ पे करोगे तो क्या हो गया टेन 45 मैंने पाई बाई फोर माइनस ऑफ टेन क्या हो जाएगा थीटा, वन प्लस ऑफ कितना हो जाएगा टेन 45 बाई टेन पाई बाई फोर, टेन क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा, ये हो गया। तो यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे कॉट क्या हो जाएगा, वहाँ यहाँ y कॉट इनवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेन पाई बाई फोर माइनस ऑफ थीटा, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टेन कॉट में लिख सकते हैं हम लोग क्या लिखेंगे कॉट, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ऑफ पाई बाई फोर माइनस ऑफ थीटा, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद y इक्वल टू कॉट थीटा माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा पाई बाई फोर पाई बाई टू माइनस पाई बाई, ये हो जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं, तो कॉट कॉट क्या हो गया बैलेंस, तो बचा क्या पाई बाई टू माइनस ऑफ पाई बाई फोर प्लस थीटा, ये हमारा वैल्यूज आया, ये तो बैलेंस हो जाएगा, ये वैल्यू आया। अब इसको हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो इसको पहले करते हैं हम लोग रेज, अब इसको मान लो इक्वेशन वन, दिस इज वन, इसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग क्या हो जाएगा वन विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि वहाँ पर दिए ही एक्स, तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो गया यहाँ पे हो जाएगा थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं थीटा को अब हम लोग को रिप्लेस करना होगा, क्यों एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है टेन थीटा है, ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हम लोग टेन इनवर्स, पहले एक काम करो इसको वन को हटाओ, पहले इसको ठीक कर लो, ठीक है ना, y इक्वल्स टू यहाँ पे पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, थीटा का वैल्यू कितना आ गया टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई टू किया तो डिफ्रेंशिएटिंग खत्म, ये भी जीरो माइनस जीरो प्लस क्या हो गया वन अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स इक्वल टू वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट 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 क्या डिफरेंशिएट टेन इनवर्स, ठीक है ना, टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इसके हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। तो याद रखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं
लेट कर लो y इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया रूट अंडर वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे वो x रखा। अब यहाँ पे पुट करते हैं x के जगह पे tan थीटा, तो दैट इम्प्लाई थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया वन प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ वन, तो ये हो जाएगा अपॉन tan थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फर्दर, ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, तो यहाँ पे हो गया सेक थीटा माइनस ऑफ वन, यहाँ पे हो गया tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वन माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, वन माइनस ऑफ कॉस थीटा, इसको अगर लिखोगे तो वन माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कॉस थीटा है ना, वन अपॉन कॉस थीटा, हाँ तो वन माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई कॉस थीटा आएगा, इसको अगर वन बाई कॉस मानोगे कॉस थीटा माइनस ऑफ वन, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको कॉस थीटा वन माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग ठीक कर रहे हैं कॉस वन वन माइनस ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा कैंसिल, वाई इक्वल टू टैन इनवर्स, यहाँ पे आया वन माइनस ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पे आया साइन थीटा। अब यहाँ पे फिर लगेगा यहाँ पे टेक्निक, इसको करते हैं हम लोग रेज ये क्वेश्चंस को। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या रेस। अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया tan इनवर्स, तो यहाँ पे वन माइनस है, तो यहाँ वन माइनस होने से क्या बताया था वन माइनस होगा, तो क्या लगेगा यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है ना, बाई सब मल्टीपल ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया साइन थीटा बाई टू, यहाँ पे आया कॉस थीटा बाई टू, तो ये बन गया क्या y इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया tan थीटा बाई क्या हो गया टू, दैट इम्प्लाई y इक्वल टू थीटा बाई टू। अब इसको हम लोग करेंगे आगे फर्दर, आगे करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू वन बाई टू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो गया tan इनवर्स x। अब वहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू वन बाई टू टू tan इनवर्स x, दिस इज इक्वेशन वन। इसको करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, v हो जाएगा गेट, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स वन बाई टू इंटू वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमारा जो आंसर्स हो गया वन बाई टू ब्रैकेट वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर्स। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ y इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट अंडर स्क्वायर रूट अंडर वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट अंडर वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस रूट अंडर वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन वन माइनस ऑफ रूट अंडर वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फाइन क्या करने बोला है, फाइन बोला है डी वाई बाई क्या निकालने के लिए डी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी जो है पी वाई की क्वेश्चन 2006 का ये क्वेश्चन है, सीबीएसई 2006 का ये क्वेश्चन है, पी वाई की क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2006 में जो है सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। अब इसका जो सोल्यूशन है उसको देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को करना होगा तो क्या करेंगे y इक्वल, यहाँ पे देखो y तो दिया हुआ है, वी हैव टू एज्यूम देयर सम वैल्यूज, यहाँ पे x के जगह पे कुछ वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट कर देते हैं p पुट कर देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे देखो अपने आप क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस ऑफ कॉस थीटा वन प्लस ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस रूट अंडर वन माइनस ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर वन प्लस ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग का वैल्यूज क्या हो जाएगा रिड्यूस होके y इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पे हो गया वन प्लस ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पे याद रखो वन प्लस ऑफ कॉस टू थीटा का जो वैल्यू था टू कॉस स्क्वायर थीटा था। अब यहाँ पे क्या है वन प्लस ऑफ कॉस थीटा, तो रूट अंडर टू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा बाई टू प्लस ऑफ टू वन माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यहाँ पे क्या हो गया रूट अंडर टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा टू, यह आया इसका ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है, अब हम लोग यहाँ पे रूट टू को कॉमन लेंगे, हट जाएगा। अब इसको रेस करते हैं थोड़ा सा, अब देख यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू
tan इनवर्स यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बाई प्लस ऑफ साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे cos थीटा बाई 2 हो गया, यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे लिख सकेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ऑफ tan क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, 1 माइनस ऑफ tan थीटा बाई क्या हो जाएगा 2। यहाँ से ऊपर में हम लोग क्या लिया, cos थीटा बाई 2 को कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखो, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें, ये वाला चीज़ को देख लो, cos थीटा बाई 2 को हम लोग कॉमन लेंगे, 1 प्लस ऑफ साइन थीटा बाई 2 बाई क्या बनेगा, cos थीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से cos थीटा बाई 2 को यहाँ पे कॉमन लिया, 1 माइनस ऑफ साइन थीटा बाई 2। उसके बाद क्या है, cos थीटा बाई यहाँ पे क्या किया 2, ये cos cos कैंसिल आउट, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको अगर हम लोग करने जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ऑफ tan थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ tan थीटा बाई 2। तो इसको हम लोग यहाँ से जो है, ये दो स्टेप हम बचा कर यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला स्टेप लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रेस करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ गया, तो अब हम लोग का जो वैल्यूज है इसको रेस करते हैं। अब उसके बाद हम लोग का जो वैल्यूज यहाँ पे रिड्यूस हो क्या आएगा, क्या हो गया, y इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो गया tan 45 tan पाई बाई 4, देखो प्लस ऑफ tan थीटा बाई क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस ऑफ tan 45 बाई 4 5 बाई 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है, ये क्लोज। उसके बाद हम लोग का जो वैल्यूज आएगा वो क्या होगा, y इक्वल टू tan, यहाँ पे इनवर्स में था, tan tan कैंसिल आउट, तो यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस ऑफ थीटा बाई 2, दिस इज इक्वेशन 1। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, बट वी हैव अ वैल्यूज ऑफ थीटा, हम लोग को लाना होगा x में, तो हम लोग एज्यूम क्या था, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रिप्लेस करें, थीटा बाई 2 है, तो इसको हम लोग पहले यहाँ पे क्या करें, इसको एज्यूम मत करो 1, यहाँ पे लिखो पाई बाई 4 बाई क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 1 बाई 2 कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 1, अब इसको लगाएंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स, वी क्या हो जाएगा गेट, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्विवेलेंट टू ये 0 प्लस 1 बाई 2, ये कॉस को अगर हम लोग कॉस इनवर्स को लिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर, माइनस आएगा रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स पावर 4, तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यूज आएगा वो आएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू क्या हो गया 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स पावर 4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम जो है हम लोग का आएगा, एग्जाम में आता है, ये सारा क्वेश्चन जो करा रहे सब 10 ईयर्स क्वेश्चन है, सब पीवाई की क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस है यही पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू, ठीक है ना, साइन इनवर्स रूट अंडर ए ब्रैकेट अंडर x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ x माइनस, ठीक है, रूट एक्स रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये रखा है। फाइंड करने बोला है, क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। ये जो है सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पे यहाँ
देखो ये जो क्वेश्चन 2010 में पूछा गया सीबीएसई में जो है पीवाई की क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखो। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे पुट करना होगा x इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा ले लेंगे और यहाँ पे रूट अंडर एक्स का जो वैल्यू ये वाला, इसके लिए हम लोग ले लेंगे साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ पे देख क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे साइन थीटा रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 - ऑफ यहाँ पे क्या हो गया साइन इसको 1 - ऑफ इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर ऐसा। तो यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर करने से क्या होगा एक्स आएगा, मतलब रूट एक्स का वैल्यू क्या है एक्चुअल में साइन फाइव, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फाइव। उसके बाद माइनस ऑफ यहाँ पे क्या है रूट साइन फाइव हो जाएगा। उसके बाद देख रूट अंडर 1 - ऑफ क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देख ब्रैकेट क्लोज, अब इसका फायदा क्या होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस फाइव, यहाँ पे हो गया। उसके बाद माइनस साइन फाइव ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। अब देख यहाँ पे क्या कर सकते हैं y इक्वल टू साइन फाइव इनवर्स, यहाँ पे हो गया साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस फाइव। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा एक साइन क्या हो जाएगा फाइव। देखिए रिजेंबल करेगा किस रिलेशन से, ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन है साइन a माइनस ऑफ b, इसका वैल्यू होता है साइन a, यहाँ पे कॉस b, उसके बाद माइनस ऑफ कॉस a और क्या होता है साइन b। ये दिया हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही दिया हुआ देखो साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो गया साइन, यहाँ पे हो गया थीटा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा फाइव, ये ब्रैकेट क्लोज। तो y इक्वल टू यहाँ पे हो गया थीटा माइनस यहाँ पे फाइव दिस। अब यहाँ पे देख अब हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे आ रहा फाइव और थीटा, तो इसको क्या करेंगे फिर फर्दर हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। यहाँ पे देखो फाइव का जो वैल्यू होगा वो होगा साइन इनवर्स, यहाँ पे होगा साइन इनवर्स, ठीक है ना रूट एक्स, ये वैल्यूज आया। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स क्या हो जाएगा रूट एक्स दिस इज इक्वेशन वन। अब इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग में करते हैं हम लोग काम आगे। अब उसके बाद क्या होगा डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा गेट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1/√1 - ऑफ x²। यहाँ पे भी करेंगे तो √1 - ऑफ x, लेकिन साथ में रूट एक्स है तो रूट एक्स को फिर क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हो गया 1/√1 - 1/x², 1/√1 - 1 - 1 x, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे x पे पावर माइनस हाफ आ जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा रेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू 1/√1 - 1 - x²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 2√1 - ऑफ x, यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स, ये आया। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1√1 - ऑफ x² माइनस 2√x - 1 - ऑफ x। ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज योर आंसर्स, ठीक है। इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स यहाँ पे दिया है 5x प्लस √12 रूट अंडर कितना 1 - ऑफ x² अपॉन कितना दिया है 13। यहाँ पे बोला है देन फाइन करने के लिए बोला है फाइन कीजिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार जो है रिपीटेड है, कई बार जो है पी वाई के क्वेश्चन 2005 में आया है, 2008 में भी आया है, 2004 में भी आया है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीटेड है सीबीएसई में, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कह रहे हैं कैसे बनाएंगे, तो हम लोग इसका सॉल्यूशंस करते हैं, यहाँ पे पुट करना होगा। पुट करने से पहले इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया साइन इनवर्स, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/x/13 प्लस ऑफ 12/13 रूट अंडर 1 - ऑफ x²। इसको और अच्छे से लिखना चाहो सिंप्लीफाई करके साइन इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/13, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 12 बाई कितना हो जा रहा है 12/13, यहाँ पे क्या हो रहा है रूट अंडर 1 - ऑफ x²। अब यहाँ पे अगर हम लोग पुट करना चाहें तो पुट करेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, x है यहाँ पे क्या पुट करेंगे कॉस थीटा, 5/13 मीन्स क्या हो जाएगा साइन फाइव लिख लेते हैं यहाँ पे साइन फाइव। अब इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू, ये रेडियस हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/13 के जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन 5, यहाँ पे जो हो गया x के जगह पे कॉस थीटा, अब प्लस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/13, 12/13 मीन्स क्या हो जाएगा 12/13 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी साइन साइन यहाँ पे साइन थीटा आएगा, साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, इसके लिए आ जाएगा साइन थीटा, इसके लिए आ जाएगा यहाँ पे कॉस फाइव का वैल्यू, ठीक है, कॉस फाइव का, साइन फाइव कितना है 5/13 है, तो कॉस फाइव कितना हो जाएगा 12/13। अब इसको हम लोग रिजम्बल करेंगे, देखो साइन इनवर्स, अगर ये नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख लो कॉस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर फाइव होगा ना, तो यहाँ साइन स्क्वायर फाइव का मतलब 1 माइनस ऑफ 20, इसका वैल्यू पुट करेंगे 5 मतलब 169, तो 169 इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 169 माइनस 25/169, तो मतलब रूट अंडर 144 बाई कितना आएगा 169, तो 12/13 आ रहा है ना, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे लिख दिया है कॉस फाइव, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा करते हैं रेज, ठीक है ना, ये पूरा को पार्ट को करते हैं रेज। अब जो थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, देखो गौर से देखो y इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा साइन ए कॉस ए, पहले इसको लिखना चाहिए था, ठीक है, फिर से लिख देते हैं, कॉस कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस फाइव, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देख ये जो है ये आइडेंटिटी है साइन ए प्लस ऑफ बी का, तो यहाँ पे होता है साइन ए, ये कॉस क्या हो जाता है बी प्लस कॉस ए, यहाँ पे क्या होता है साइन बी, तो ये फॉर्म में दिया हुआ ऐसा लिख, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे y इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस ऑफ क्या हो जाएगा फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया y इक्वल टू दिस इज y इक्वल टू यहाँ पे थीटा प्लस ऑफ फाइव हो गया, दिस इज इक्वेशन 1 मत मानो अभी, क्योंकि अभी हम लोग को क्या करना है यहाँ पे वैल्यूज निकालना है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग x के जगह पे किसको पुट किया था, एक्स के जगह पे एक्स किसको लिया था एक्स इक्वल टू कॉस थीटा लिया था, एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो थीटा है, तो थीटा मतलब कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स, और 5/13 हम लोग क्या लिया था साइन अल्फा, साइन फाइव सॉरी फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 5 क्या हो जाएगा 13, तो ये वैल्यू याद रखना। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे पुट, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू थीटा के जगह पे आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस और साइन इनवर्स फाइव के जगह पे 5 कितना हो जाएगा 5/13, दिस इज इक्वेशन 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस 1 रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 रूट अंडर यहाँ पे 1 माइनस ऑफ 25 बाई क्या हो गया 169, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं dy/dx, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 1 रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे 169 में 13, यहाँ पे हो गया 169 माइनस 144, तो यहाँ 144 मीन्स हो गया 12, तो हमारा जो आंसर्स आया ये आंसर्स हमारा आएगा, ये हो गया हमारा आंसर्स, ठीक है, ये हमारा आया सॉल्यूशंस। अब हम लोग मूव करेंगे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ साइन y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस ऑफ वाई, ठीक है, प्रूफ डैट करने बोला है, प्रूफ डैट क्या प्रूफ डैट dy/dx इक्वल टू साइन स्क्वायर, ठीक है ना, ए प्लस ऑफ वाई अपॉन साइन ए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये दिया है 2012 का क्वेश्चन है, ये 2012, ठीक है, 2012 सीबीएसई ये क्वेश्चंस 2012 सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चंस है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इसका सॉल्यूशंस में, साइन वाई जो है यहाँ पे एक्स साइन ए प्लस ऑफ वाई है, अब देख यहाँ पे निकालना है dy/dx, अब क्या करना होगा, अब करना होगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन वाई अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए प्लस ऑफ वाई, लिख सकते हैं दिस इज इक्वेशन क्या मान लो दिस इज 1। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लो, 1 को विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या करेंगे वाई के हिसाब से करेंगे, v क्या हो जाएगा गेट, क्योंकि y पर डिफाइंड है, dx अपॉन क्या हो जाएगा dy, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे साइन है, तो साइन क्या हो जाएगा साइन का वैल्यू जो होगा साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ वाई हो जाएगा,
ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे साइन ए प्लस ऑफ वाई, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस वाई माइनस। अब इसको फिक्स करेंगे तो यहाँ पे साइन वाई, इसको करेंगे तो क्या हो गया कॉस ए प्लस ऑफ वाई। साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू करके कॉस को फिर कॉस में आया। अब वाई को करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस ऑफ वाई को करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ये हमारा वैल्यूज आया। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप क्या लगेगा डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डी वाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए कॉस बी साइन कॉस ए साइन बी। मतलब कौन सा फॉर्मूला पे याद है, देखो साइन ए माइनस ऑफ बी का फॉर्मूला क्या था साइन ए कॉस बी, ठीक है ना। कॉस ए माइनस कॉस ए साइन क्या हो गया बी, तो ये फॉर्मूला। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन ए माइनस ऑफ बी मतलब ए प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ वाई, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ वाई। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस माइनस माइनस कैंसिल साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ वाई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चंस में था डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे है डी एक्स बाई डी वाई, तो इसको इन्वर्स कर देंगे मतलब उलट देंगे तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ वाई, डिनोमिनेटर में साइन ए। देखिए यही प्रूफ करना था, आ गया प्रूफ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रूफ्ड, ठीक है। अब मूव करेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अगर ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।